नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज गणपति विसर्जन, जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तो नेक्स्ट डे हो चुका होगा। मैं अभी रीडिंग बना रही हूँ। तो आज के दिन गणपति विसर्जन हुआ है, पर जब आपको रीडिंग मिलेगी कल सुबह 6 बजे तो दूसरा दिन हो चुका होगा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जो मैंने थीम रखा है वो ये है कि विघ्नहर्ता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज जाते जाते हम सबको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से आशीर्वाद और क्या गाइडेंस देकर गए हैं, जिससे कि हम आने वाला समय उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बिता सकें। तो आज हम यही चेक करेंगे कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स और क्या आशीर्वाद वो देकर जा रहे हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज मैंने लाइव सेशन लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके लिए तहे दिल से आप सबकी बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत लोगों का रह गया, जबकि मैंने काफ़ी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे तक लाइव ही थी, बट फिर भी कुछ लोगों का रह गया। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं कल भी लाइव आऊँगी और अब से मैं रोज़ लाइव आया करूँगी और मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगी स्टार्ट करने की, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस मैं सेम डे ही आंसर कर पाऊँ। तो प्लीज़ लाइव सेशंस को ज्वाइन करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना ग्रो करेंगे, उतना ही हमारी फैमिली बड़ी होती चली जाएगी। और जो भी मेरे आज न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया और हमारी फैमिली का आप हिस्सा बने हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हमेशा के लिए बने रहें। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, हमेशा की तरह विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आज रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, तो क्योंकि आज हम सिर्फ ब्लेसिंग्स ही चेक करेंगे, तो आज मैं रीडिंग की शुरुआत इस डेक से करूँगी। ये गणेश जी का ही डेक है और इसी से हम शुरुआत करेंगे और चेक करेंगे। और आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरह से रीडिंग करूँगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं चाहे न्यू हैं, प्लीज़ मेरी रीडिंग्स को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस देखना और मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए
हर रीडिंग के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स देखने हैं। कल मैं ज़रूर चेक करूँगी। मैं तो रोज़ ही चेक करती हूँ, बट कल मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहेगा क्योंकि बहुत नए लोग भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मुझे कमेंट्स में अपने रिस्पॉन्सेस दें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं। विघ्नहर्ता, बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा हम सबको क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। गणपति बप्पा हम सबको क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया है एम्ब्रेस। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड आया है ओपननेस। तीसरा कार्ड आया है कंसंट्रेशन। फिर है जेनरोसिटी। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, रिफ्लेक्शन। फुलफिलमेंट। डिवाइन सपोर्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक मैं इधर लगा देती हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ये हम फिर लास्ट में ले लेंगे या मैं इधर लगा दूँगी, ठीक है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। गणपति बप्पा हम सबको क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं हमको। क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं हमको, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 1 2 3 कितने 4 कार्ड्स आ गए। ओके, द स्टोन। ओके, मैं यहीं लगा देती हूँ। फिर है द कॉमिक। ओके, फिर है द कैसल। ओके, फिर है द टेम्पल।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है द रिंग। बहुत सारे मैसेजेस मिलते जा रहे हैं बट ठीक है, मैं एक साथ ही बताना शुरू करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको दिख रहा है। हर एक डेक में से मैं 2 कार्ड्स लूँगी।
आप सोच रहे होंगे ये शफ़ल ही करे जा रही है और डेक कार्ड्स ही निकाले जा रही है। मैं एक बार में सारा निकाल के और फिर फटाफट आपको बता दूँगी। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, चिंता मत करिए। इसीलिए ऐसा कर रही हूँ जिससे कि आपको एक बार में ही सारा बता दूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज मैं थोड़ा डिफरेंट वे में करूँगी। आज मैं कोई टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ ओरेकल से ही मैसेजेस आपको बताऊँगी। सारे कार्ड्स हो चुके हैं। पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। मैं ये दो और साथ में लगा लेती हूँ, दिखेगा नहीं पर आपको शायद। कोशिश करती हूँ बड़े कार्ड्स पहले लगा लेती हूँ। ये वाली साइड आपको दिख रही है कि नहीं मुझे खुद भी नहीं पता है। मैं देखती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट उसके ऊपर लगा लूँगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स निकाल लिए आपके सामने। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो गणेश महाराज हमें क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है ग्रीन कलर। सब में ग्रीन कलर है और यहाँ पर भी ये जो दो ग्रीन कलर्स यहाँ पर सेंटर ऑफ, बिल्कुल सेंटर में आए हैं, ये मेरा अटेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ग्रीन कलर उनका कलर ही होता है। गणपति बप्पा का जो कलर होता है, बुद्ध मतलब हम जो धूप चढ़ाते हैं वो ग्रीन कलर होता है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है वो है, और मेरे गणेश जी भी ग्रीन ही हैं, ये ग्रीन एवेंचुरिन है। तो जय हो गणेश महाराज की। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है ग्रोथ। वो मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए पावर नज़र आ रही है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको अथॉरिटी मिले, किसी तरीके की पावर या पोजीशन मिले। कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल सकता है। कुछ लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जैसे होता है ना कि अपने घर में कोई नया मंदिर बनवाएं या ख़रीद कर लाएं और उसको डेकोरेट करें। जैसे मैंने एक अल्तार सजाया हुआ है, उसी तरीके से आप में से काफ़ी जो भी लोग हों जो हिंदू धर्म को मानते हों या जो भी धर्म को मानते हों, तो आप कोई मंदिर या जो भी आप सजाते हैं पूजा की जगह, उसको कुछ नयापन उसमें लेकर आएँ, उसमें कुछ नई चीज़ें सजाएं। या फिर आप किसी टेंपल या जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है उसकी विज़िट करें, वहाँ पर जाकर आप मत्था टेकें। ये मुझे नज़र आ रहा है इन दो कार्ड से। यहाँ पर पोजीशन और अथॉरिटी नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। ये जो कार्ड है ये न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है। और ये रेनबो कलर्स नज़र हैं, सारे रेनबो कलर्स। तो रेनबो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। तो रेनबो ब्लेसिंग्स के साथ आप नई
नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे अपनी लाइफ का, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर द स्टोन का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ, एक तरीके की ये गाइडेंस आई है कि आपको कनेक्शन अपना ईश्वर के साथ बिल्कुल इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से एक एंकर होता है जो स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है, या फिर आप कह लीजिए स्टोन है जो बिल्कुल हार्ड रॉक होता है। पत्थर कितना मज़बूत होता है, पत्थर से हम घर बनाते हैं तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक पिलर खड़ा एक पूरा का पूरा घर जो है उससे बन जाता है। तो उस तरीके का बॉन्ड आपको इस्टेब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है, एक इटर्नल बॉन्ड जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसे कोई हिला ना पाए, उसकी नींव को कोई हिला ना पाए। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि उस घर की नींव को कोई हिला भी ना सके। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है। और यहाँ पर आया है द रिंग, तो ये मुझे दर्शा रहा है, रिंग जो है वो राउंड होती है, सबको पता है रिंग राउंड होती है। तो राउंड जो है वो एक सर्कल है, तो कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ चीज़ों की बिगनिंग हो रही है, क्योंकि वो एक कंप्लीशन को दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो और दूसरी चीज़, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी राउंड होता है, तो ये गुड लक को भी सिंबलाइज़ कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी किस्मत पलटने वाली है, चेंज होने वाली है फॉर द बेटर, फॉर द गुड। तो एक तरीके से जो चक्र है जो चल रहा है वो चेंज हो रहा है और चेंज होके न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये कार्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर कार्ड आया है एम्ब्रेस, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को गले लगा लें, जिस तरह से आप अपने बच्चों को, एक छोटे बच्चे को गले लगाते हैं, उसी तरीके से आप ईश्वर को गले लगा लें। ये कार्ड स्टोन बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आया है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लें ईश्वर के साथ कि वो कभी ब्रेक ना हो पाए, कभी उसमें दरार भी नहीं आ पाए। तो हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो विश्वास है, वो इतना ज़्यादा ठोस होना चाहिए, इतना ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं हो दरार की। ये आपसे कहा जा रहा है। फिर ये कार्ड है ओपननेस, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुलकर ओपननेस के साथ अब ईश्वर से आपको जो कहना है, आपके मन में जो भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके मन में जिस भी तरीके की परेशानी उत्पन्न हो रही है, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ है, तो आप खुलकर अपने पिता परमेश्वर से बात कर सकते हैं। डिवाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर कार्ड आया है डिवाइन सपोर्ट, तो ईश्वर का सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर करेंगे। तो और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर खुले मन से आप जो भी कहना चाहें, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आप खुलकर अपने परमपिता परमेश्वर को बता सकते हैं। फिर है कंसंट्रेशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करें उसमें फोकस होना चाहिए, उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। बिल्कुल फोकस्ड रहिए अपने गोल के प्रति कि आपका क्या लक्ष्य है,
उसके प्रति आपको कंसंट्रेशन और फोकस बना के रखना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें फ़ोकस बना के रखना पड़ता है। हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पचासों चीज़ें उस टाइम दिमाग में आ जाती हैं। कभी छींक आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं ध्यान करने की, ताकि हमारा मन शांत हो, एकाग्रचित हो और हमें शांति का अनुभव हो। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप ईश्वर की भक्ति करें या जो भी कोई काम करें, जब भी आप अपना कोई काम करें, तो एकाग्रचित होकर फोकस्ड इंटेंशन के साथ उस काम को करेंगे तो वो काम ज़रूर सफल होगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको दूसरों के प्रति जेनरॉसिटी का भाव रखना है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पर इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि वो उनके इस पात्र में लड्डू हैं या शायद मोदक या जो भी हैं, वो मूषक महाराज को खिला रहे हैं, तो अपने हाथों से स्वयं। तो हमें ये गाइडेंस मिल रही है कि हमें बहुत दयालु होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए, बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बहुत जेनरस होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, वो बड़ा है, इससे मैं क्यों बात करूं, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है। ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। तो खाली हाथ तो हम आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो किसी भी चीज़ का मोह मत रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर कार्ड है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। यहाँ पर मुझे, जैसा मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पीछे अनार है जो कि प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को दिखाता है, दर्शाता है। और मेरा, जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला था तो मेरा कार्ड पे सीधा जो दिमाग गया था वो सिर्फ इस अनार पे गया था। जबकि यहाँ पर मोर पंख भी है जो विष्णु महाराज को दर्शाता है, विष्णु महाराज का, कृष्ण भगवान का प्रतीक है। मगर मेरा ध्यान सिर्फ इस पे गया और ये जो है हमें प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कहाँ गलत हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या सही गलत, क्या गलत कर रहे हैं। और जब आप एनालाइज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अकम्प्लिशमेंट मिलेगा। उसी के जस्ट बाद फुलफिलमेंट का कार्ड है जो ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लक्ष्मी माता का लोटस भी अवेलेबल है। ये लोटस है उनके हाथ में, यहाँ पर उनके मुकुट पे लगा हुआ है। तो ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसने वाली हैं। फुलफिलमेंट का कार्ड है 6 नंबर का, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह अपने आप में ही आपको पता है फुलफिलमेंट को दर्शाता है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। डिवाइन सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर कार्ड है इनोसेंस का। तो आपको ये कहा जा रहा है इस कार्ड में कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पर भी मेरी जो नज़र है वो इस अनार पे जा रही है बार बार में। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, पर मेरी नज़र इस पे जा रही है। और जैसे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके, पूरा बिलीव करके सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। यहाँ पे 3 कमल हैं जिसमें से एक खिला हुआ है और 2 कलियाँ हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो ये सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिल जाएगी।
तो एक इनोसेंट बच्चे की तरह, जो बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो वही करता है जो उसके माँ बाप कहते हैं उसको करने के लिए। उसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपने परमेश्वर को, अपने ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, और उसके बाद आप देखिए आपको कैसे गिफ्ट्स मिलते हैं। ये आपके लिए अभी तक की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मैंने बताई है। बाकी के कार्ड्स हम देखना शुरू करते हैं एक एक करके। ये चक्रा कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर आया है आइसोलेशन। इस आइसोलेशन से आपको अपने आप को निकालना है। और यहाँ पर आया है परसिवियरेंस, जो कि हमें ये दर्शा रहा है कि हमको हर चीज़ अपने समय पर ही मिलेगी। हर चीज़ का समय निर्धारित है। कब हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, हम अपनी इच्छा से वो चीज़ नहीं पा सकते। हम चाहें कि हम आज ही सब कुछ पा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको पेशेंस रखने की, हिम्मत रखने की, हौसला रखने की के लिए कहा जा रहा है। ये आपको सीखने की ज़रूरत है और इस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को अकेला मत करिए। आइसोलेशन में क्या होता है कि इंसान जो है, आइसोलेशन तभी तक ठीक है जब तक आप भक्ति कर रहे हैं। उसके अगर आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं और आइसोलेशन में रहकर आप नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही बुरा है। तो वो नहीं करना है। यूनिकॉर्न मैसेजेस हैं ऑनेस्टी पे चलेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। अभी मैंने यहाँ पर पावर के लिए ही बोला था कि बहुत सारे लोगों को पावर मिल सकती है, कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कोई पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। वही कार्ड आ गया यहाँ पर। और ऑनेस्ट रहेंगे आप, सच्चाई के पथ पर चलेंगे तो डेफिनेटली जीत आपको मिलेगी। यहाँ से है रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। हो सकता है कि आपको शुरू में बहुत सारी अटकलें आएँ, बहुत सारे उलझनों का सामना करना पड़े, बहुत सारे ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े। तो उन सब से ऊपर उठकर आपको ये देखना है कि आपका ट्रस्ट जो है वो ईश्वर में बिलीव रखना है आपको, और ईश्वर में बिलीव रखकर आपको आगे बढ़ जाना है। ये नहीं सोचना है कि इतनी ट्रबल्स आ रही हैं तो मैं क्या फ़ॉलो करूं, मैं क्या ईश्वर में भक्ति करूं। ये नहीं आपको सोचना है, ठीक है। चिल्ड्रन, तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो बच्चों से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके बच्चे या तो किसी चीज़ में क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको खुश कर देगी, ये आपसे कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि आप भी ईश्वर के बच्चे हैं और आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा मैसेज है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट। बिलीव, अगेन सेम मैसेज है कि आपको बिलीव रखना है। द बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी तक तो आपने बेस्ट वर्जन देखा ही नहीं है। द बेस्ट इज़ येट टू कम। आपको सिर्फ बिलीव करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और दूसरा है कंपैशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, जेनरोसिटी वाला कार्ड, जो ये सेम मैसेज दे रहा है कि आपको जेनरस होना है, आपको प्रेम भक्ति, हम्बलनेस अपने अंदर लेकर आनी है। द वाइब्रेशन ऑफ कंपैशन शाइन्स थ्रू माई एवरी सेल। तो ये दोनों सेम मैसेजेस दे रहे हैं जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर है रिलीज़। अब आपको क्या रिलीज़ करना है? वैसे भी कल मतलब जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तब ऑलरेडी फुल मून होगा, और वो हार्वेस्ट मून है जो एरीज़ में हो रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी नेगेटिविटी और अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न, अपने एडिक्शंस, इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ये सब चीज़ें रिलीज़ करनी है। और दूसरा कार्ड है, जैसे ही आप ये सब रिलीज़ कर देंगे आपको मिल जाएगी अबंडेंस। ये देखिए फुल मून, आई होप आपको दिख रहा है। सो ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी बुद्धि विवेक, बुद्धि के दाता हैं और बुद्धि का ही कार्ड आ गया। तो बुद्धि के दाता हैं तो वो कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करिए, गलत इस्तेमाल मत करिएगा बुद्धि का, कोई गलत काम मत करिएगा जिससे कि बुद्ध देवता या गणपति महाराज नाराज़ हो जाएं। फिर है वता का कार्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई, अर्ली मॉर्निंग सुबह वॉक करा आपने फ्रेश एयर में, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये आपकी एनर्जी क्लियरिंग भी करेगा, ग्राउंडिंग भी करेगा और आपको सुकून भी देगा। फिर है मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो आप एक हीलर हैं, आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, बुद्धि है और आप हीलर हैं, आपसे कहा जा रहा है। तो आपको अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को जागृत करना है। जैसे हनुमान जी की जो शक्तियाँ थीं उनको बताई गई थी और उनको अवेयर कराया गया था और फिर उनको उन सारी चीज़ों का याद दिलाया गया था कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। जब उनको याद आईं तब फिर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगे। उसी तरीके से आपको भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी ईश्वर ने बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ दी हैं, हर एक जने को यूनिक बनाया है, ऐसी शक्तियाँ दी हैं, उनका उपयोग करके आप अपनी लाइफ को सुखद और प्रॉस्परस बना सकते हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स, अभी मैंने आपको जस्ट बोला ही था, मैंने तो कार्ड अब देखा है। रेनबो ब्लेसिंग्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो ईश्वर जो हैं ये आपको देकर जा रहे हैं रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। फिर यहाँ पर अगेन ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए सेम कार्ड आया है, मैंने दूसरे डेक से निकाला है बट सेम कार्ड है ट्रस्ट, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, आप देख सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर में विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। और यहाँ पर नटराज का कार्ड है, शिव शक्ति का। आपको कहना है कि आपको जो है सिर्फ यस कहना है, रेडिकल एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है आपको कि आपको एक्सेप्ट करना है। ईश्वर आपको चाहे दंड दे रहे हों, चाहे आपको ईश्वर परेशानी में रख रहे हों, वो भी एक तरीके की ब्लेसिंग होगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको नहीं पता, क्या पता इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता था आपके साथ, क्या पता चोट लग कर ही रह गई, कुछ और नहीं हुआ। तो हमें हर समय एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर है फेरी मैसेजेस, न्यू बिगिनिंग्स। अभी मैंने आपको बिना देखे ही बोल दिया था कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, और देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया न्यू बिगिनिंग्स का। तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो गणेश महाराज आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं और देकर जा रहे हैं। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्रायड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करेंट सिचुएशन। हर फ्लूट कैन रिवील insights एंड आंसर्स थ्रू द साउंड इट मेक्स। नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है, मदर नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर भी वही कार्ड आया था, उसके जस्ट ऊपर वही कार्ड आ गया और ये दूसरे डेक से आया है। मदर नेचर के साथ कनेक्ट होइए, आपको सुकून मिलेगा। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाए, ऐसी
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर है द यूनियन ऑफ हार्ट्स। दोनों कार्ड्स अभी मैंने आपके सामने ही मैं भी खुद ही देख रही हूँ अभी। दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं, द यूनियन ऑफ हार्ट्स। तो हो सकता है आपको कोई सोलमेट मिल जाए। अ लव कनेक्शन डिफाइंस एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेटली आपका कोई सोलमेट आपको मिल सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल सकता है। तो आपकी कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छी ब्लॉसम होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं जो शादी में परिवर्तित हो जाएंगे। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिल रहा है। यहाँ पर भी पहले भी कार्ड आया था फ्रीडम का, यहाँ पर भी फ्रीडम का कार्ड आया है। आपके पीछे ये ईश्वर हैं और ईश्वर के पीछे पीछे पूरे सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आंख बंद करके फॉलो करते चले जाइए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाते चले जाएंगे। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट करना है कि कोई उसमें कोई दरार भी ना आ सके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो फ्रीडम आपको मिल रहा है, ये आपको कहा जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपको फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को, जिससे कि आपके अगर आपकी ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो आप उसका सामना कर सकें। फिर हैं स्पिरिट एनिमल्स के, स्पिरिट गाइड्स जो स्पिरिट एनिमल्स हैं उनके मैसेजेस। स्नेक हीलिंग, यू आर अ हीलर। यहाँ पर भी हीलर का कार्ड आया था, दोबारा से हीलिंग का कार्ड आ गया। तो आपकी हीलिंग चल रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सरेंडर कर दीजिए और इस काम को होने दीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट चैप्टर में जा सकें, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। परसिवियरेंस वापस से कार्ड आ गया। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखनी है, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी। फिर है स्लीप, स्लो डाउन। तो आपसे कहा जा रहा है रिलैक्स करिए, रिलैक्स एंड रिजुविनेट। यहाँ पे मुझे ये स्टार्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इनकी शाइन जो है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार गेजिंग। और यहाँ पर मून भी है और यहाँ सनराइज़ भी हो रहा है। तो सन भी है, मून भी है, स्टार्स भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स का कार्ड नज़र आ रहा है और रेनडियर पे हैं ये। तो पीछे बादल भी हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कहा जा रहा है कि सुकून से आप शांति से रेस्ट करिए, क्योंकि ईश्वर जब आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर है लव। तो आपकी लाइफ में लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका ऑरा जो है, आपकी जो आभा है, आपकी जो ऑरा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये थर्ड आई चक्रा इस लेडी का एक्टिवेटेड है। पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, बट इसका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है। और ये साइकिक है, इंट्यूटिव है। और ब्लॉसमिंग, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है ये। बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। तो बिल्कुल फ्री हो जाइए, रिलैक्स करिए, ये ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको देकर जा रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल हम यहाँ से देखेंगे, ये मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं आपके लिए। यहाँ से हम फाइनल मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। कौन सा कलर नहीं लिया मैंने, ग्रीन एक ही लिया है, एक और ले लेते हैं। 2 ब्लू हो गए, 2 वाइट हो गए, 2 येलो हो गए, 2 ग्रीन हो गए, एक पिंक है, एक पिंक और ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए।
वाओ थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर जो कार्ड आया था, अगर आपको ध्यान हो, कॉन्सेंट्रेशन का ही कार्ड आया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपको फोकस्ड इंटेंशन के साथ आप काम करेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा और फोकस के साथ आप काम करेंगे तो आप सक्सीड करेंगे। सेम कार्ड वापस से आ गया, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑफ हाई इम्पॉर्टेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ों से। टेम्पटेशंस जो हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं इंसान को। सेटिंग बाउंड्रीज़, तो आपको बाउंड्रीज़ सेट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज़ सेट करिए जिससे कि कोई भी आपको आपको बेवकूफ़ ना बना सके या आपका फ़ायदा ना उठा सके। स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ये ट्रस्ट का ही कार्ड है, ये 3 बार, तीसरी बार आया है शायद ये कार्ड। फिर है ट्रू लव, तो डेफिनेटली आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर है ड्रीम होम, तो कुछ लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं, इसकी एनर्जी मुझे आ रही थी। ड्रीम होम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई नया घर लें, पॉसिबिलिटी है। मोर क्रिएटिविटी, तो आपको अपने पैशन को जगाना है और अपने अंदर क्रिएटिविटी को लेकर आना है। ये कार्ड भी आया था शायद, क्रिएशन से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है कि कोई कार्ड आया था। अ ट्रू फ्रेंड, आप अपनी लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर है सेल्फ लव, ये भी आ चुका है कार्ड। कहीं ना कहीं सेल्फ लव का भी कार्ड आ चुका है कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। फिर है आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, वीज़ा लग जाए आपका। पॉजिटिव आउटलुक, तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपनी लाइफ को में आगे बढ़ना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।